एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मैं आज आपके साथ एक विंटर स्पेशल मिक्स अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हमारे आप सभी के घर में बनता होगा यार, गाजर गोभी का मूली मिक्स करके, शलगम मिक्स करके जो हम अचार बनाते हैं ना सर्दियों में, बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे आप उसको, मेरे को तो स्पेशली खिचड़ी के साथ खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर जो प्लेन पराठाज होते हैं उसके साथ, किसी भी, जब कोई भी चीज़ सब्जी अच्छी नहीं लग रही होती है तो ये अचार मैं मतलब डेफिनेटली जो है वो उसको अपने मील के अंदर इंक्लूड करती हूँ। मैं यहाँ पे जिस मिक्स अचार की बात कर रही हूँ, ये मैं सिर्फ 3 चीज़ों को यूज़ करके बना रही हूँ, गाजर, गोभी और ग्रीन चिलीज़ को। यहाँ पे अगर आप चाहें तो मूली और शलगम को भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो भी आप लोग सब्जियां डाल रहे हैं अचार के अंदर, तो उन्हें पहले हम कट कर लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे गोभी और गाजर को जो है अच्छे से पील करके उसको कट कर लूँगी प्रॉपर वे में। जो गोभी है वो कट हो गई है और अभी बारी है यहाँ पे गाजर की। तो गाजर को मैंने अच्छे से पील कर लिया है और उसका जो टॉप होता है और जो बॉटम होता है उसको हम अच्छे से रिमूव कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि जो गाजर के अंदर येलोइश पार्ट होता है वो हम अचार के अंदर बिल्कुल इंक्लूड नहीं करते। तो इट्स बेटर कि आप बहुत ज़्यादा मोटी गाजर मत लें, बारीक वाली गाजर लें, अदरवाइज फिर आप उसका येलो पार्ट रिमूव कर देना। यहाँ पे मैं तकरीबन 2 किलो के करीब जो है वो मिक्स अचार डाल रही हूँ। आप अगर सब्जियों को इंक्रीज डिक्रीज करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग अपने जो भी मसाला मिक्स होगा उसको एडजस्ट कर लेना। ग्रीन चिलीज को मैंने क्या किया कि प्रॉपरली वॉश कर लिया और छाननी में डाल दिया यहाँ पे। तो मैं इसे धूप लगवा लूँगी तो ये रेडी हो जाएगी। हल्का सा स्लिट करूँगी और रेडी है। अभी बारी है यहाँ पे गाजर और गोभी को हल्का सा बॉइलिंग वाटर में जो है बॉईल करने की। हार्डली 1 मिनट के लिए हम लोग इसे यहाँ पे बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद हम इसे जो है वो छाननी में डाल लेंगे। तो तकरीबन 1 दिन के लिए इसे धूप लगवाएंगे। 1 दिन मतलब हार्डली जो है 5 to 6 आवर्स की जो भी धूप है वो हम इसे लगाएंगे। वो इसलिए लगवा रहे हैं ताकि इसका जो मॉइस्चर है, जो पानी है, वो प्रॉपरली जो है वो सूख जाए। क्योंकि अगर आपके अचार में पानी रहा तो अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। तो धूप लगवाने से होगा क्या कि यहाँ पे जो भी इसके अंदर मॉइस्चर है या फिर ये जो पानी है वो सारा फिनिश हो जाएगा। आप चाहे तो 2 दिन की भी लगवा सकते हैं, बट हार्डली अगर बहुत अच्छी धूप निकल रही है तो 1 दिन की काफ़ी है। ये जो मैं बॉईल कर रही हूँ इसको, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कच्चा अचार भी डाल सकते हैं। आपको इसके लिए क्या करना होगा, पहले इसको वॉश करना होगा, फिर आप इसको जो है वो धूप तो देखो फिर भी लगवानी पड़ेगी। मेरी ग्रैंड माँ जैसे डालते थे मैं वैसे शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो मीनवाइल हम बना लेते हैं यहाँ पे, इसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं अचार के लिए। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब जीरा लिया है। साबुत जीरे का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून ही यहाँ पे मेथी दाना लिया है। मेथी दाना ये बारीक वाला, बहुत मोटे वाला नहीं है, कम ही लीजिएगा अदरवाइज कड़वा कर देता है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे हरा धनिया और 1 टेबलस्पून से कम मैंने यहाँ पे जो है ये ग्रीन वाली सौंफ ली है। ये मीठी सौंफ है, कड़वी वाली नहीं है। और 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे जो है राई ली है, रेड वाली, और यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स लिए हैं वाइट वाले, येलोइश जो कलर में होते हैं। इन्हें हार्डली लो मीडियम हीट के ऊपर हम इन्हें रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस इसीलिए रोस्ट कर रहे हैं कि इसका जो कच्चापन है वो रिमूव हो जाए और अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे, दैट्स इट। अदरवाइज बहुत ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं करिएगा क्योंकि अदरवाइज फिर कड़वा कड़वा टेस्ट आता है। तो इट्स बेटर कि आपका जो पैन है वो ऑलरेडी गर्म हो जब आप इसे डालें और जस्ट
हार्डली 1 मिनट के लिए चलाते हुए आप इसे बंद कर दें और फिर इसी पैन में आप इसको चलाते रहें। तो इससे क्या होगा कि जो पैन की हीट है उसी के अंदर ही ये जो प्रॉपरली रोस्ट हो जाएंगे। तो मैंने इसे यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं पीसा है, इसी तरीके से मैंने इसको जो मोटा मोटा ही रखा है। तो भी बारी है, पूरा एक 6 आवर्स हो गए थे, तो भी बारी है यहाँ पे अचार के लिए तड़का बनाने की। मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल जो है वो रख दिया है बॉयल होना। साथ में ही हम लोग यहाँ पे जो हमने मसाला रेडी किया उसके अंदर नमक 1 टेबल स्पून से ज़्यादा, मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब यहाँ पे नमक इस्तेमाल किया है, और 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर और 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर जो है वो यूज़ किया है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा अचार का मसाला बिल्कुल रेडी है। ये जितनी भी अचार है ना वो सरसों के फ्लेवर में ही अच्छे लगते हैं, मतलब सरसों के तेल में। तो मैं क्या करती हूँ कि सरसों के तेल को अच्छे से पहले हीट अप कर लीजिए, जब इसका धुआं निकल जाए तभी आपका ये जो ऑयल है ये यूज़ करने के काबिल होता है। तो पहले आप इसको हीट अप कर लीजिए अच्छे से, फिर आप इसे बंद करिए। तो हल्का सा जब कोसा कोसा हो दोबारा गर्म करिएगा। फिर हम लोगों ने ये जो मसाला बनाया था वो इसमें छोड़ देंगे और बिल्कुल एकदम से गैस को क्या कर देंगे ऑफ। और जितनी भी आपके पास अचार के लिए जो भी आपने वेजेस कट करी हैं, मैंने यहाँ पे 3 ही ली हैं, गोभी, गाजर और हरी मिर्ची। तो उसी को ही यहाँ पे ये जो ऑयल गरम है उसी के अंदर ही, और ये जो कढ़ाई की अपनी हीट है उसी के अंदर ही मैं इसको छोड़ देती हूँ मिक्स करके प्रॉपरली। और आप इसे अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि जो भी मसाला है वो सब्जियों के ऊपर अच्छे से चढ़ जाए। और उसके बाद जैसे ये ठंडा हो जाएगा हम जार में इसे कन्वर्ट कर देंगे। अचार के अंदर जो ऑयल होता है ना वो हल्का सा ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम ऑयल भी अच्छा नहीं लगता, हल्का सा ज़्यादा ऑयल अच्छा लगता है। उससे क्या होता है वो एज अ प्रिजर्वेटिव का काम करता है। जो सॉल्ट है वो भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है, क्योंकि अगर आपका नमक कम होगा तो अचार जल्दी ख़राब हो सकता है। तो ये जो अचार बन जाता है ये यहाँ पे जो है 1 से 1.5 महीने तक के लिए जो है आराम से चल जाता है। इसे मैं यहाँ पे क्या कर लूँगी, ये जो ग्लास कंटेनर है, मेरे पास ग्लास का कंटेनर है, प्लास्टिक कंटेनर में नहीं यूज़ करती, तो ग्लास कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इस ग्लास कंटेनर को मैंने ऑलरेडी जो है वो स्टरलाइज कर लिया था पहले। स्टरलाइज मतलब अच्छे से गर्म पानी में आप इसे वॉश कर लीजिए और फिर इसे धूप लगवा लीजिए। अगर धूप नहीं लगवा रहे हैं तो या फिर आप इसे जो आपका तवा होता है उसके ऊपर आप इसे सेक लीजिए। उससे क्या होगा, ये प्रॉपरली स्टरलाइज हो जाएगा और आपका अचार ख़राब नहीं होगा। और कम से कम 1 दिन या 1.5 दिन के बाद इस अचार को हिलाना भी होता है। हिलाना मतलब इसको मिक्स करना ज़रूरी है, अप डाउन करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपका अचार एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा अचार को बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही मैंने ग्लास कंटेनर में डाला है, उससे पहले नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।